चैरिटेबल ट्रस्ट के इस पवित्र पावन कार्यक्रम जिसमें कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, उसके आदरणीय अध्यक्ष हम सबके प्रिय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित, हम सबके पिता तुल्य श्री जगदीश नारायण सिंह जी, इस समूह की प्रेरक जिनके प्रोत्साहन से रक्षा की ने उत्कर्ष को प्राप्त किया है, उस समूह की लक्ष्मी डॉक्टर अंशु सिंह जी, चंदौली के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, और जिनके बारे में बहुत देर से हम सुन रहे थे आचार्य जी के बारे में, आदरणीय आचार्य जनार्दन पांडे जी, जिनका संबोधन हम सबने सुना। भारत सुरक्षा परिषद के मुख्य कर्ता डॉक्टर अरविंद गांधी जी, इस महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य श्री इंद्रेश चंद्र सिंह जी, हम सबके मित्र चंदौली के पूर्व डीजीसी क्रिमिनल शमशेर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, बहुत विशिष्ट विभूतियां हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सभी आराध्य अग्रज, उपस्थित युवा मित्र, पत्रकार मित्रों, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, समाज की सेवा से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव और वाराणसी जनपद के उपस्थित सभी विशिष्ट भाइयों बहनों, मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर ए.के. सिंह जी का, उनके परिवार का और इस समूह का। विद्यालय के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का हम सबको बहुत अवसर प्राप्त होता है, लेकिन आज एक ऐसे कार्यक्रम में हमें आपने आमंत्रित किया जिसमें ऐसी विभूतियों को से हमारा परिचय हुआ, उनका दर्शन हुआ और उन्हें सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोरोना वॉरियर्स की जो उपाधि हमने ऐसे महानुभावों को दिया, अगर उसका असेसमेंट करें तो उस असेसमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है। हमारे बीच में कुछ आचार्यगण भी हैं, बीएचयू के भी। मैं शुरू में आया था तो परिचय हुआ था प्रोफेसर साहब से। हमारे और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एक मित्र जिन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट को डोनेट किया। जब हम चर्चा में थे तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो हमारे रोटरी और अन्य क्लब के पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसी एनजीओज हैं, कुछ समाज के ऐसे समाज सेवक हैं जो ये कर सकते थे कि दुनिया की जान बचाने के लिए जो उन्होंने डोनेट किया वो अपने किसी व्यवसाय में लगाते तो शायद दिन दूना रात चौगुना उन्हें तरक्की मिलती। लेकिन ऐसे लोग ही समाज के वास्तविक दर्पण हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के उन परिवारों की जान बचाने के इंतजाम में अपनी आहुति दी, अपना सहयोग दिया और लोगों को प्रेरित किया कि इस तरह के अवसर जब
किसी के जीवन में प्राप्त हो। ये राष्ट्रीय संकट था, अंतरराष्ट्रीय संकट था, जिसे हम सरकार में रह के दूर नहीं कर सकते थे। हम सब जगह ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते थे। हम सबको कोरोना हुआ, शमशेर सिंह जी आए, मैंने उनसे कहा कि हम दोनों कोरोना से पीड़ित रहे हैं। और 2-3 दिन से आ रहा है कि चाइना ने अपनी सारी फ्लाइट्स को होल्ड कर दिया है, सारे मूवमेंट को उसने चेक कर दिया है। तो फिर कलेजा कांपने लगा है कि एक बार तो जान बची है, दोबारा लगता है कि अगर फिर फंसे तो न शमशेर सिंह जी बचेंगे न मोती सिंह बचेंगे, दोनों यहाँ से विदा हो जाएंगे। शमशेर सिंह जी वकील हैं, ये मुलजिम के भी वकील रहते हैं, डिफेंस के भी, डिफेंस और दोनों के काउंसिल रहते हैं, इसलिए इनको ये गलत फहमी है कि भगवान से पढ़े और बच जाएंगे। बचाना तो भगवान के हाथ में है और बचाना इन समाज सेवकों के हाथ में है, जिन्होंने डीजीसी साहब, मैं तो अस्पताल में भर्ती था एंड आई वाज द फर्स्ट। और जब मैं गया अस्पताल में पीजीआई, तो वहां के डायरेक्टर, वहां का स्टाफ, जो पदों के साथ एक कुछ चीजें होती हैं वो देखने को मिली। तो डॉक्टर जितना मेरे लिए परेशान था, वो कॉमन पीपल के लिए नहीं परेशान थे। उन्हें लगा कि मंत्री जी नाराज न हो जाए, मंत्री जी का परिवार आया है, मंत्री जी के ग्रैंड चिल्ड्रंस आए हैं। मैंने बुलाया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मैं भी इंसान, और जिसे जो हमारी वजह से इग्नोर हो रहा है वो भी भारत की संपत्ति है। आपने इनिशिएट किया है चीजों। कोई परेशान था प्राइवेट वार्ड मिल जाए, कोई परेशान था कब इन्हें सेपरेट वॉशरूम मिल जाए, कोई परेशान था कि साहब मंत्री जी क्या खाएंगे। तो मैंने ये भी विचार किया, वहाँ 12 दिन का जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि जीवन रक्षा में भी पद ही प्रायोरिटी है, व्यक्ति को कहीं प्रायोरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन सब संस्थाओं को प्रमोट करने की जरूरत है कि जहां पर यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, यूनिफॉर्म सिस्टम हो और सब को एक सी सुविधा से हम जोड़ सकें। अगर ये कोरोना वॉरियर्स न होते, ये समाज सेवक न होते, तो घर के आदमी को घर के लोग रोटी नहीं देना चाहते। अगर पत्नी को मौका लगा कि पति बीमार है, उसको रोटी खिलानी है, तो पत्नी भी अपने पति के कमरे के बाहर उस खाने को लगा के एक बड़ा सा डंडा घर में रखती थी, जिससे मार खाने का भी डर रहता था। उसी डंडे से उस खाने को ढकेल देती थी कि और जो बीमार आदमी उठा के खा ले, वो स्थिति। बेटा बाप की शक्ल नहीं देखना चाहता था, पति पत्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वो भय का समान। लेकिन इसके लिए मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, अपने प्रधानमंत्री को मैं भूल नहीं सकता, जिन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स के लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा कि डॉक्टर्स, ये हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामेडिकल हमारा स्टाफ था, एनजीओ के लोग थे, हमारे संगठन के साथी थे, जिन्होंने चौराहों पर खड़े होकर भूखों को भोजन दिया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया। कि डॉक्टर, कितने डॉक्टरों को हमने खोया। मैंने अपनी आंख से देखा डॉक्टर साहब, पीजीआई में मेरे सामने वो बच्चे जो एमसीएच करके और डीएम करके आए थे, वो जिनकी उम्र 32 से 35 साल थी, हमने उनको खोया। हमारा वो राष्ट्रीय नुकसान हुआ। जो दुनिया को दिशा देते, जो अपने परिवार के भाग्य थे, जो हमारी योग्यता के मानक थे, डीएम और एमसीएफ जो बच्चा होता है वो असेट ऑफ द कंट्री, हमने उनको खोया। अपने पैरामेडिकल स्टाफ की उन महिलाओं को मैंने देखा, उन मातृशक्तियों का दर्शन हुआ कि जिनके गोद में दुधमुहा बच्चा था, लेकिन उन पैरामेडिकल स्टाफ में जिनमें नेशनल फीलिंग थी, नेशनल जिनमें अप्रोच थी, उन्होंने अपने बच्चे को अपनी सास की गोद में छोड़ा और अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। तभी कोरोना से हम निपट पाए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने ताली बजाओ थाली बजाओ का एक नारा दिया था, और ताली बजाओ थाली बजाओ के नारे ने इतना मोटिवेट किया इस सोसाइटी को कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने देखा कि पढ़े लिखे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी प्रोफेसर है,
आई वो कहा पापा ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया पीएम साहब ने। हमने कहा इसका बेटा बताओ क्या इम्पैक्ट होगा। कहा इसका इम्पैक्ट सेंटिमेंटल होगा। आदमी के सेंटिमेंट को ये ताली बजाएंगे थाली बजाएंगे तो उन्हें लगेगा कि परिवार में हमारे वो लोग भी हैं। उन्होंने कहा आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, यहाँ समाज नहीं बचेगा तो 2022 में किसके बीच चुनाव लड़ने जाएंगे आप? अगर दुनिया नहीं रहेगी तो आपका ये कोरोना, अगर कोरोना ने जान नहीं छोड़ी हमारी तो आपकी विधायक निधि किसके काम आएगी? कितनी बड़ी बात है। और सिंगल पेन से कैबिनेट के बिना भेजे कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1500 करोड़ एक साल का 3000 करोड़ को कोविड फंड में ट्रांसफर हुआ। पैसे की बौछार हुई, लोगों समाज सेवकों ने उसमें मदद की। डॉक्टर साहब की तरह हमारे जो समाज सेवक हैं जो इसमें अभी मैंने तो देखा कितने लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले भी व्यवसायी मित्र इसमें हमें देखने को मिले। मैं तो CSR से हाथ जोड़ते जोड़ते बड़ी मुश्किल से ICICI बैंक वालों ने हमें दिया तो हमारे 2 अस्पताल में वो प्लांट लगा। वो भी प्लांट 30 बेड के हॉस्पिटल को ही फीड करने के लिए कॉम्पिटेंट था। तो कोरोना वॉरियर्स की तो पूजा होनी चाहिए। महात्मा गांधी का इतिहास हम पढ़ते, पंडित नेहरू को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं पर हम झूमते हैं और उसका बिहारी के दोहे की तरह जब हम अर्थ निकालते हैं, एक लाइन के कितने अर्थ निकलते हैं और वो अर्थ समाज की सेवा से जुड़ते हैं, समाज की सेवा के भाव से जुड़ते हैं। मैं तो मानता हूं कि भारत का जो इतिहास लिखा जा रहा होगा किसी अच्छे लेखक की लेखनी से कभी न कभी वो पढ़ने को मिलेगा कि एक समय भारत के लिए कोरोना का कार्यकाल था। इसके दोनों फेजेस में किस तरह से समाज के सेवकों ने हमारी मदद की, वो जो पढ़ने को मिलेगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सबक होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए उसी जज्बे का एक अध्याय होगा कि जिस जज्बे को पढ़ के आज हम भारत की अखंडता की रक्षा में अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, उसी के समकक्ष ये पन्ना जब पढ़ा जाएगा तो हमारे आने वाले जो नौजवान हैं उनके मन में एक जुनून ये पैदा होगा उसको, उस पन्ने को पढ़ने के बाद कि भारत को बनाने वाले, भारत के स्वरूप के जो रचनाकार हैं, जो शिल्पी हैं, अगर इनके ऊपर कोई आफत आएगी तो आने वाली पीढ़ियां अपने पुरखों को नहीं बचा सकेंगी तो खुद भी नहीं बचेंगी। इसी जज्बात के साथ वो आगे बढ़ेंगे और इन कोरोना वॉरियर्स की तरह लाखों कोरोना वॉरियर्स इस भारत के जो सपूत हैं वो हमारे समाज को मिलेंगे। मेरे पास किन शब्दों में ऐसे, मैं तो बलिदानी मानता हूँ, बलिदानी तो वो कहा जाता है जो फिर हमें मिलता नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि सामाजिक सेवा का एक बलिदान था।